स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम ट्रेसिंग ऑफ इलिप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ट्रेसिंग ऑफ इलिप्स में हमको कौन कौन सी बातें याद रखनी है ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। फिर एग्जाम्पल के साथ साथ जब मैं आपको कराऊंगा तो आपकी बातें दिमाग के अंदर सेट हो जाएंगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो लाइक करें अगर पसंद आता है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आप, ठीक है ना। तो देखिए, आपके सामने मैंने एक इलिप्स बनाया हुआ है। इस इलिप्स में देखो, एक मेजर एक्सिस होती है क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है, और एक क्या होती है, माइनर एक्सिस होती है क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, कम है। अलग अलग तरीके से आप इलिप्स को बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, जो अगर मेरे को लेंथ ऑफ सेमी वंस निकालनी है, लेंथ ऑफ सेमी वंस का मतलब अगर मेरे को किसी भी मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस की लेंथ निकालनी है तो उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है ए बी माइनस एच स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस ए प्लस बी आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, जितने भी सिंबल हैं ए बी और एच, ये क्या है, कैपिटल हैं। ये ज़रूर याद रखना। देखो, रट्टा तो आपको मारना ही है, और सिंपल सी बात है भाई, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। 15 मार्क का क्वेश्चन है, तो 15 मार्क के क्वेश्चन के लिए तो भाई कोई कुछ भी कर सकता है। और जब आपको ये पता है कि आपका क्वेश्चन आना है या तो इलिप्स या तो हाइपरबोला या फिर पैराबोला, ठीक है। तो चलिए आगे को बताता हूँ मैं आपको। तो ये तो लेंथ निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है, और जो लेंथ आएगी आपकी मेजर एक्सिस की, वो क्या आएगी, 2r1, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आपकी आएगी क्या, 2r2 आएगी। अब आप कहेंगे कि सर ये r कहाँ से आया, r1 कहाँ से आया, r2 कहाँ से आया, वो हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। मैं आपसे अभी इतना चाहता हूँ कि आप जो भी फॉर्मूले मैं आपको लिखा रहा हूँ यहाँ पर, आप उनको अच्छे से याद कर लो। तो पहला क्या फॉर्मूला लिखाया मैंने आपको, सेंटर का फॉर्मूला x1 x2, और लेंथ ऑफ सेमी वंस क्या होती है, ए बी माइनस एच स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस ए प्लस बी आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। याद रखना, ए बी और एच यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है 2r1, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है 2r2। और जो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस निकालेंगे आप, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस 1/r1 स्क्वायर प्लस एच वाई इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। और जब आप इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होगा ए माइनस 1/r2 स्क्वायर प्लस एच वाई इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और आपको ये पता है कि r1 और r2 कहाँ से आ रहे हैं आपके, देखो, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस में जो लिखा हुआ है मैंने। क्लियर है बातें। आई होप कि आप लोगों के समझ में यहाँ तक की बात तो समझ अच्छे से आ गई होगी, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर को, ठीक है। तो अब जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये कहता है कि ट्रेस द कर्व। आपको एक कर्व दिया है, तो देखो भाई, आपको सबसे पहले ये बताना है कि इलिप्स है या नहीं है। तो मैंने आपको परसों जब मैं आपको पैराबोला पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको स्टेप 1 में बताया था। स्टेप 1 में मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि जो भी आपको कर्व की इक्वेशन दी होती है, उसको इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। और तो हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 इसको ले लिया, और उसके बाद फिर हम इसको कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन के साथ, जो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए, ए की वैल्यू कितनी आई, 8 आई, बी की वैल्यू कितनी आई, 5, ठीक है ना, सी की वैल्यू कितनी आई, 12 आई, और देखिए 2h की वैल्यू है -4, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ऐसे जी की वैल्यू -8, और f की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, -7 आ गई। तो ये हमारे पास स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल h स्मॉल g स्मॉल f आए हैं, ठीक है ना। और देखो, पिछले में जब मैंने आपको बताया था कि देखो यहाँ पर जितने भी आपके यहाँ पर आपको मैंने जितने भी आपको यहाँ पे फॉर्मूले लिखाए हैं, सब में कैपिटल हैं, ठीक है ना। तो यानी कि इन स्मॉल को हम अभी कैपिटल में चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, ए बी सी एच जी और एफ की क्या निकाल ली, वैल्यू निकाल ली। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेल्टा निकालते हैं, ठीक है ना। डेल्टा निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर होता है। तो आपने क्या करना है, ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू रखनी है इस डेल्टा की इक्वेशन में। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ पहले ही, ये आई है -324। तो इसका मतलब जो डेल्टा है आपका वो 0 नहीं है, ठीक है ना। अब ये डेल्टा की वैल्यू भी हमको याद करनी है, आगे काम आएगी हमारी। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ए बी माइनस एच स्क्वायर हमने देखा, और जिसकी वैल्यू क्या आई, 36 आई, यानी कि ये ग्रेटर देन क्या है, 0 है। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। अब ये कैसे रिप्रेजेंट करता है, तो ठीक है ना। तो आपको मैंने 5th या 6th वीडियो में आपको ये पूरा समझा रखा है, ठीक है ना। तो वहाँ से आप जाके देख लें अगर आपको कन्फ्यूजन है तो, ठीक है ना।
तो स्टेप 1 में क्या करना है, जो हमको कर्व दी है उसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, ABC, HG और F की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद फिर हमको डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। अगर वो 0 नहीं आती है तो फिर हमें AB माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अगर वो ग्रेटर देन क्या आती है, 0 आती है, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इक्वेशन नंबर 1 इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब इस इलिप्स के हम क्या निकालेंगे, सेंटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सेंटर निकालेंगे। अब सेंटर निकालने के लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, और बिल्कुल केयरलेस नहीं होना है। आपने पेन और कॉपी पकड़ के मेरे साथ ही सॉल्व करना है, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज फिर कंफ्यूज क्रिएट हो जाएगा। अब देखो, इसके सेंटर को निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमको इक्वेशन नंबर 1 दी थी उसको हम fx के इक्वल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, fx के इक्वल ले लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में सीखा है, ठीक है ना। तो मैंने f का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में किया, तो देखिए 8x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। और क्योंकि x का कर रहे हैं तो x का 1 हो जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा, -4y, y का 0 होगा, ठीक है, y का कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और -16x का कितना हो जाएगा, -16, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ऐसे पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x वाला टर्म तो सारे 0 हो जाएंगे, जितने भी x के टर्म दिख रहे हैं आपको, और कांस्टेंट टर्म वो तो सारे 0 हो जाएंगे। अब एक वाला बच जाएगा, तो -4y हो यहाँ पर, क्योंकि y का 1 हो जाएगा तो -4x हो जाएगा, और यहाँ पे 5y स्क्वायर का 10y हो जाएगा, और -14y का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये तो आप लोगों को मेरे ख्याल से आते ही होंगे। तो सेंटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल f अपॉन डेल एक्स और डेल f अपॉन डेल वाई निकालेंगे। फिर इनकी वैल्यूज को हम क्या पुट करेंगे, 0 रखेंगे। अब डेल f अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आई है 16x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0 आई है, और डेल f अपॉन डेल y की वैल्यू आई है -4x प्लस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। यानी कि x और y में मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। अब इनको सॉल्व करेंगे हम, ये तो आपको आती है सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 3/2 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इन्हीं को हम क्या कहेंगे, x1 और x2 कहेंगे। तो मैंने आपको अभी शुरू में ही बताया था कि सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 x2 होते हैं। तो इसका मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गए, 3/2 और 2 आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर मैं कोई इलिप्स बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि 3/2 का मतलब कितना हो गया, 1 पॉइंट कितना हो गया, 5 हो गया। तो यानी कि अगर ये 1 है, ये 2 है, तो 1.5 यहाँ पर आएगा, कहीं पे आएगा ना। और y2 है तो 1 और 2 ये है। तो इसका मतलब जो आपका सेंटर आएगा, सेंटर किसका, इलिप्स का आएगा, ये सेंटर आपका कितना हो जाएगा, 3/2 और 3/2 और क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये इलिप्स का सेंटर यहाँ पर होगा। अब तुम खुद ही सोचो, अब इलिप्स का सेंटर क्या ओरिजिन है, क्या नहीं है ना। इलिप्स का सेंटर क्या नहीं है, ओरिजिन नहीं है। आई बात समझ में। ये चीज़ याद रखना, आप लोगों को आपके कॉलेज में भी पढ़ाया होगा कि जहाँ पर सेंटर आपका क्या है, ओरिजिन नहीं है, तो इसका मतलब इनको हम कहाँ की ओर को शिफ्ट करेंगे, ओरिजिन की ओर को शिफ्ट करेंगे। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो स्टेप 3 को देखो, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। बट आई होप कि आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि यार कार्टेशियन प्लेन में हम सेंटर को कहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, 3/2, 2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो यानी कि आपका चाहे वो कैसा भी इलिप्स बने, सेंटर आपका यहाँ पर आएगा। क्लियर है बातें, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए स्टेप 3 में क्या करने वाले हैं। तो अब सेंटर तो हमारे पास आ गए हैं कितने, 3/2 और 2। अब स्टेप 3 में क्या करने वाले हैं हम, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या करते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके इलिप्स के आएंगे सब में यही काम करना है। देखो आपको जो इक्वेशन दी थी 1, वो थी 8x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 16x माइनस 14y प्लस 17 इक्वल टू कितना था, 0 था। ये था ना। अब क्या करोगे, इस इक्वेशन को हम किस तरीके से लिखना है, इस स्मॉल x को कैपिटल x से लिख दो, स्मॉल y को क्या लिख दो, कैपिटल y लिख दो, ठीक है ना। और क्या करना है, देखो जो आपके 2 डिग्री के हैं, एक्स स्क्वायर 2 डिग्री का है, एक्स वाई 2 डिग्री का है, और वाई स्क्वायर क्या है, 2 डिग्री का है। इसको तो ऐसे लिख दो। मैंने क्या कहा कि स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई को कैपिटल वाई। तो कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 5y स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो जितना बाकी का टर्म बच गया आपका, कौन कौन सा बच गया है, -16x माइनस 14y प्लस 17, इसको क्या ले लो आप, C1 लिख लो, इक्वल टू 0। अरे कुछ भी नहीं है भाई, बहुत आसान है। अगर आप तरीके से लिखोगे तो आपके समझ में आ जाएगी ये सारी बातें। आई बात समझ में। अब देखो, अब जहाँ पर कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या मान के चलेंगे हम, देखो अब हमारे कोऑर्डिनेट क्या आए थे, 3/2 और 2 आए थे सेंटर के कोऑर्डिनेट।
तो अब देखो, अब कैपिटल एक्स का मतलब क्या है, स्मॉल एक्स माइनस 3/2, और वाई का मतलब कितना है, और कैपिटल वाई का मतलब कितना है यहाँ पे, ये कैपिटल वाई है यहाँ पे, ये आपका कैपिटल वाई है, ठीक है ना। कैपिटल वाई इक्वल टू है आपका, कैपिटल वाई इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस 2, बस ये याद रखना है आपने, ठीक है ना। और जो C1 की वैल्यू है ये है आपकी डेल्टा अपॉन ए बी माइनस क्या है, H² है, इतना याद रखना है भाई। अगर आपको इतना याद हो गया है तो बाद में अब आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखो स्टेप 1 आसान था, आपने जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करके ABCFGH स्मॉल वाले इनकी वैल्यू निकाली, ठीक है ना। फिर आपने डेल्टा को नॉन जीरो बताया, फिर AB माइनस S² इज ग्रेटर देन 0 करके इक्वेशन किसकी है कहा आपने, इलिप्स की है कहा आपने, क्लियर है। फिर आपने सेकंड वाले में क्या किया, सेंटर निकाला। सेंटर कैसे निकाला आपको पता ही चल गया, ठीक है ना, कि आपके पास क्या आई थी, यहाँ पे 2 इक्वेशंस आई थी आपकी, ठीक है ना। 2 इक्वेशन आई थी, del phi अपॉन del x और del f अपॉन del y करके, दोनों को सॉल्व करके आपने सेंटर की वैल्यू निकाली और उसके कोऑर्डिनेट 3/2 और 2 रखे। अब आपने क्या करना है, देखो अब आपने, क्योंकि देखो अगर आपको याद है जब मैंने इनिशियली पढ़ाया था आपको कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल एच की वैल्यू चाहिए ना, तो इसलिए हमने क्या किया कि स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स और स्मॉल वाई को कैपिटल वाई लिख दिया, ठीक है ना। तो जो 2 डिग्री वाले टर्म थे उनको तो एक साथ हमने इस तरीके से लिख दिया, और जो हमारे 1 डिग्री वाले टर्म है उसको हमने C1 लिख दिया। और C1 की वैल्यू क्या होती है कहा हमने, डेल्टा अपॉन ए बी माइनस H²। देखो डेल्टा की वैल्यू हमने अभी स्टार्टिंग में निकाली है कितनी, -324, और ए बी माइनस H² की वैल्यू हमने 36 से निकाली है, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार कटेगा, 9 बार जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे उसके बाद हम, जब ये 0 हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इस 9 को क्या करेंगे, 9 से इस पूरे को क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। 9 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8/9 x² माइनस 4/9 xy प्लस 5/9 y² इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये z आ जाएगा, ठीक, सॉरी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। क्लियर है बात है, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आप लोगों के समझ में बात आई गई होगी, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है, अब देखिए यहाँ पे अब हमको क्या चाहिए था, देखो अब हमारे पास क्या कहते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल एच की वैल्यू जो मैंने पहले बताया था आपको कहाँ से आने वाली है। अब इस पूरी इक्वेशन को मैं कंपेयर करूँगा, कैपिटल ए x² प्लस 2 कैपिटल एच XY प्लस BY स्क्वायर इक्वल टू 1 से। देखो इलिप्स में यही हमको बनाना था, जनरल इक्वेशन बनानी थी हमको, AX² प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये सारी कहानी उसी के लिए घड़ी गई है, कहने का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई 8/9 और 2H की वैल्यू आई -4/9, तो यहाँ से H की वैल्यू -2/9 आ गई, और B इक्वल टू कितना आ गया, 5/9 आ गया, ठीक हो गया। तो यहाँ तक के तो हमारे 3 स्टेप पूरे हो गए हैं। देखो याद तो आपको करना ही है, ठीक है ना, 15 मार्क्स के लिए कुछ भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा आपको, ठीक है। अब स्टेप 4 में देखो, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इक्वेशन ऑफ सेमी वंस एक्सिस कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो वो इक्वेशन क्या थी आपकी, वो इक्वेशन थी आपकी AB माइनस H² R की पावर 4 माइनस A प्लस B R² प्लस 1 इक्वल टू 0 थी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारे पास A, B और H की वैल्यू आई है हमने यहाँ पर पुट करी है, ठीक है ना, यहाँ पर पुट करी है, इसको सॉल्व किया है हमने, और सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ये आई है 4R² माइनस 13R² प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है ना। 4R की पावर 4 माइनस 13R की पावर 2 प्लस 9 इक्वल टू क्या आई है, 0 आई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके रूट से निकालेंगे भाई, सिंपल सी बात है, 9 4 जा 36, तो 36 के ऐसे हमको फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करने के बाद -13 आए तो 9 और 4 होंगे, वहाँ से हमारे पास 2 वैल्यूज़ निकल जाएंगी R की, जिसको हमने वहाँ पर क्या कहा था, R1 और R2, अगर आपको याद आ रहा है तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इस जो इक्वेशन थी हमारी 4R की पावर 4 माइनस 13R² प्लस 9 इक्वल टू 0, तो इसके रूट कर लिए हमने, और यहाँ से हमारे पास R² की 2 वैल्यू आई, एक आई 9/4 और एक क्या आई 1 आई। तो एक वैल्यू को R की हमने क्या लेना है यहाँ पे R1, और दूसरी वैल्यू को क्या लेना है हमने R2 लेना है।
तो आर स्क्वायर की एक वैल्यू आ गई 9/4 और एक वैल्यू आ गई 1। तो इसका मतलब यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई 3/2, अंडर रूट करेंगे ना, और R2 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कैसे निकालते हैं। 2R1 तो कितना आ गया 2 इंटू R1 की वैल्यू है 3/2, तो कितनी आ गई 3। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कैसे निकालते हैं 2R2, यानी कि R2 की वैल्यू 1 है तो कितनी आ गई 2 आ गई। तो ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस भी आ गई और माइनर एक्सिस भी आ गई। देखो जो चीज़ हमको चाहिए थे वो सारी चीज़ें हमारे पास आ गई है। देखो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आ गई है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आ गई है, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने क्या करना है, देखो उसके बाद जो चीज़ हमने कही थी आपसे कि इक्वेशन ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स आर, अब वो क्या क्या होती हैं ये आपको पता ही है कि वो इक्वेशंस क्या क्या होती हैं, ठीक है। अब देखो क्या थी, देखो a - 1/r1 स्क्वायर एक्स प्लस एच वाई इक्वल टू 0 होती है। आप लोगों को अभी इंट्रोडक्शन में ही मैं समझा चुका हूँ इसकी। और a - 1/r2 स्क्वायर एक्स प्लस एच वाई इक्वल टू क्या होती है 0 होती है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ से अब हमने क्या किया, a की वैल्यू हमारे पास है 8/9, R1 की वैल्यू हमारे पास है 3/2 और x तो ठीक हो गया, और h की वैल्यू -2/9 है। इसी तरीके से हमने इन दोनों इक्वेशंस में सारी वैल्यूज़ a, r और h की वैल्यू रखी और हमारे पास क्या कहते हैं दो इक्वेशन आ गई, एक मेजर एक्सिस की और एक क्या आ गई माइनर एक्सिस की आ गई, ठीक है ना। एक मेजर एक्सिस की इक्वेशन आ गई हमारे पास और एक माइनर एक्सिस की इक्वेशन आ गई। अच्छा लेकिन हमें कर्व की इक्वेशन तो स्मॉल एक्स में दी थी ना, स्मॉल एक्स में दी थी, और वहाँ पर अभी जब हम स्टेप कर रहे थे थर्ड स्टेप तो मैंने वहाँ पर लिखा था कि कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या था x - 3/2 और कैपिटल वाई इक्वल टू क्या था, और यहाँ पे आपका जो कैपिटल y था उसकी वैल्यू क्या थी y - 2 थी। अगर आपको याद है 3/2 और 2 क्या आए थे हमारे पास, सेंटर के कोऑर्डिनेट आए थे, क्लियर है। तो हमने क्या किया कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को फिर से किस में कन्वर्ट कर दिया, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में। कैपिटल एक्स की जगह x - 3/2 और कैपिटल वाई की जगह स्मॉल y -2 पुट करके, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, ठीक है ना। एक आ गई इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस और एक क्या आ गई इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस आ गई, क्लियर है, आई बात समझ में, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, अब हम ट्रेसिंग करेंगे। अब हम क्या करेंगे ट्रेसिंग करेंगे, ठीक है। तो एक बार इनिशियली हम देख लेते हैं कि हमने काम क्या किया है। देखिए हमारे पास क्या था, कर्व को ट्रेस करना था। कर्व को ट्रेस करने के लिए सबसे पहले हमने इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करके स्मॉल a b c h g और f की वैल्यू निकाली। यहाँ से फिर हमने डेल्टा की वैल्यू फॉर्मूले में रखी और डेल्टा की वैल्यू -324 आई जो 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो फिर हमने ए बी -h स्क्वायर किया जो ग्रेटर देन 0 आया, और ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इक्वेशन किसकी है, इलिप्स की है। अब हमको क्या निकालना है, सेंटर निकालना है। इस सेंटर को निकालने के लिए जो हमको गिवन इक्वेशन दी थी उसको हमने एफ एक्स लिया और उसके बाद हमने पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किया, एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में और एफ का वाई के रेस्पेक्ट में। यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस आई, इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाली। एक्स को हमने x1 कहा और y को हमने क्या कहा x2 कहा स्मॉल में, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो सेंटर हमारे पास आ गया। अब सेंटर निकालने के बाद हमने क्या किया, जो गिवन इक्वेशन है, ठीक है ना, उसमें जो हमारे पास 2 डिग्री वाला टर्म है उसमें स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई लिख दिया, और जो बाकी का टर्म है 1 डिग्री वाला उसको C1 लिख दिया। और C1 की वैल्यू आपको याद करनी है, डेल्टा अपॉन ए बी -h स्क्वायर होती है। डेल्टा की वैल्यू हम निकाल चुके थे, और ए बी -h स्क्वायर की वैल्यू भी हम निकाल चुके थे। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है ना, जिससे हमारे पास फिर से क्या आई, एक इक्वेशन आई क्वाड्रेटिक। अब उसके बाद हमने क्या किया, इसको उसके बाद हमने एक जनरल इक्वेशन बना दिया, ठीक है ना। जनरल इक्वेशन को बनाने के बाद हमने इसको कंपेयर कर दिया ax² + 2hxy + by² = 1 से। यहाँ से हमने कैपिटल ए, कैपिटल एच और कैपिटल बी की वैल्यू निकाली। उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ सेमी वन एक्सिस निकाली जिसका फॉर्मूला आपके सामने रखा हुआ है। यहाँ से हमने क्या किया, आर में एक इक्वेशन निकाली, ठीक है ना, आर में एक इक्वेशन निकाली, ठीक है ना, और इसको क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश की हमने, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश की, जहाँ से हमारे पास आर की दो वैल्यू आई, ठीक है ना, आई बात समझ में। और एक वैल्यू को हमने R1 बोल दिया और दूसरी वैल्यू को क्या कह दिया हमने R2 कह दिया। ये इसलिए किया क्योंकि हमको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस निकालनी थी जो 2R1 और 2R2 होती हैं। R1 और R2 की वैल्यू रख के हमने लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकाल दिया, ठीक है ना। अब हमको ज़रूरत थी किसकी,
इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस की, जिसके लिए हमको इक्वेशन पहले से ही पता थी, ठीक है ना, जो मैंने सबसे पहले आपको लिखाई हैं आज, ठीक है। उनमें हमने ये सारी वैल्यूज़ रख के फिर से हमने हमारे पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में इक्वेशंस आई। अब हमने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को स्मॉल एक्स में और स्मॉल वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गिवन कर्व की जो इक्वेशन है वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में है, जिसमें हमने कैपिटल एक्स को x-3/2 और कैपिटल वाई को y-2 रखा, और इससे हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। अब इन सारी वैल्यूज़ को लेते हुए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने कर्व को ट्रेस करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो अगली बात है यहाँ पे जो आपको समझनी है, तो देखो अब बेटा देखो यहाँ पर मैंने कर्व को पहले से ही ट्रेस कर दिया है। देखो सेंटर कितना था हमारे पास 3/2, 2, 3/2, 2 था, है नहीं है। अच्छा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी आई है 3, और माइनर एक्सिस कितनी आई है 2। अभी हमने कर लिया था ये काम। अच्छा, मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या आई है 2x - y - 1 = 0, ठीक है ना। अब अगर हमने x की वैल्यू 0 रखेंगे इसमें तो y की वैल्यू -1 आएगी, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। तो ये तो हमारे पास मेजर एक्सिस आ गया, ठीक है ना। अब देखो अब हमने मेजर एक्सिस को ड्रॉ करने की कोशिश की, ये हमारा मेजर एक्सिस है, ये वाला जो एक्सिस है हमारा ये मेजर एक्सिस बना हमारा। अब आप ये कहेंगे कि सर मेजर एक्सिस ये वाला कैसे बना। अरे भाई, जब हम कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करेंगे, जैसे पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0, -2 -1 है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 1, 1 है, यहाँ पर देख रहा होगा आपको, और तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है 2, कितना है 3 है, 2, कितना है 3 है, तो 2, 3 यहाँ पर आया, तो ये लाइन आई। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये लाइन मेजर एक्सिस के इक्वेशन से आई है तो इसका मतलब ये मेजर एक्सिस हो गई। ऐसे ही सेकंड वाले में जो इक्वेशन माइनर एक्सिस की आई थी उसमें x और y की वैल्यू रखी है हमने और उसको पर्टिकुलर ग्राफ पे ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं x की वैल्यू जब 0 है, तब y की वैल्यू कितनी है 11/4। 11/4 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस माइनर एक्सिस को भी क्या कर दिया हमने ड्रॉ कर दिया। ये कौन सी एक्सिस है आपकी माइनर एक्सिस है, इसको भी ड्रॉ कर दिया। अब देखिए जो ये सेंटर आया है हमारा, ये जो सेंटर आया है ये कितना आया 3/2 कितना आया है 2 आया है। आई बात समझ में। अब देखो अब ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब हमको ट्रेसिंग ऑफ कर्व कैसे करना है, अब ये मैंने जो जो मैंने इलिप्स बनाया ये इस शेप में कैसे बना दिया मैंने, ठीक है ना। ये कैसे बनाएंगे हम, ये चीज़ थोड़ा सा देखो, जब भी आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। अब वहाँ पर देखो एग्जाम में आपको इतना टाइम तो नहीं होगा, इसलिए जैसा मैंने साइड पे रखा हुआ है ये सारी चीज़ें, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे साइड पे रखी हुई हैं, आप उन चीज़ों का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। आप उन चीज़ों का यहाँ पर यूज करेंगे। देखो अब एक बार बताओ, अब मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है बेटा 3 है ना, ध्यान से सुनना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है 3 है ना, तो इसका मतलब इस तरफ को यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस लेंगे, मैं यहाँ पर हाईलाइटर का यूज़ कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर जो ये देखो ये जो डिस्टेंस होगी आपकी कितनी होगी 1.5 होगी, ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 1.5, और ये भी कितनी होगी 1.5, तभी तो मेजर एक्सिस की टोटल लेंथ कितनी होगी आपकी 3 होगी ना। और इसी माइनर एक्सिस को अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 2 है, तो इसका मतलब ये सेमी माइनर एक्सिस कितनी होगी 1, और अगली ये सेमी माइनर एक्सिस की कितनी होगी 1, तभी तो टोटल कितना बनेगा आपका 2 बनेगा। तो इस हिसाब से हमने क्या किया, माइनर एक्सिस को भी ड्रॉ कर लिया कि मतलब यहाँ पर मैंने ये वाली डिस्टेंस मैंने 1.5 ली और ये वाली डिस्टेंस भी मैंने 1.5 ली, ठीक है ना, क्योंकि 3/2 का मतलब कितना है 3 का मतलब कितना है 3 का मतलब कितना है 1.5, ये 3 यहाँ से आया ना लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस से। मैं चलो इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये 1.5 आया है ये वाली डिस्टेंस, ठीक है ना। और ये वाली डिस्टेंस कितनी आई है बेटा 1 आई है। तो इस तरीके से हमारे को ये सारे पॉइंट भी मिल गए हर जगह पे, और इस तरीके से हमने क्या कर दिया, एक इलिप्स को क्या कर दिया ड्रॉ कर दिया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपना जो ग्राफ है, ठीक है ना, बनाएंगे और अपने कर्व को क्या करेंगे ट्रेस करेंगे। देखिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं फिर से कहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, ठीक है ना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप प्लीज़ इन ट्रेसिंग ऑफ कर्व के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर बनाइए, और फिर मैं जितने भी आपके आज तक के क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स के, वो सब मैं आपको करा दूंगा, जिससे फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास एक ही और टॉपिक बच गया है जो है ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला, जिसको मैं कल फिनिश करके पहली यूनिट क्या कर दूंगा कंप्लीट कर दूंगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा।
तो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।